प्यारे बच्चों, मैं रियल आकाश गंगा कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर एस पटेल आज से मैं आपको प्रतिदिन 10th क्लास का मैथ का सिलेबस से सारा का सारा मटेरियल अच्छा से कलेक्ट करके मैं अच्छा पॉइंट वाइज आपको मैं पढ़ाता रहूँगा। आप लोग मन से चैनल पर बने रहेंगे। मैं वादा करता हूँ आपको मैं इस चैनल के माध्यम से फ्री में निःशुल्क शिक्षण देते हुए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कहा जाए कि 10th क्लास का सभी विषयों और 9th का भी सभी विषयों, 12th साइंस और आर्ट्स दोनों की सभी विषयों की पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण ढंग से हम लोग आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करते रहेंगे। मेरे टीम में बहुत सारे शिक्षक हैं, हर एक विषयों के अलग अलग विशेषज्ञ शिक्षक हैं। सभी के द्वारा गुणवत्तापूर्ण ढंग से क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आपको हर एक दिन मैं बता दूंगा शेड्यूल, किस समय कौन सा वीडियो डाला जाएगा। आप लोग तन्मय पूर्ण ढंग से रुचि लगा करके इस चैनल पर प्रतिदिन बने रहेंगे और निश्चित रूप से आप भविष्य में अच्छा करेंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चों, मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वह कौन सी मंजिल है जिसे पा नहीं सकता। बच्चों, आप लोग हिम्मत करके मेरे चैनल पर बने रहेंगे। ये मेरा जिम्मेवारी रहा कि मैं आपके भविष्य को कैसे संवारूं, कैसे आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचावे। मैं आपको यही कहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर लिखने से पहले खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बच्चों, आप अपना तकदीर खुद लिख सकते हो। आप यदि मन लगाकर पढ़ोगे तो निश्चित रूप से दुनिया का कोई भी चीज आप प्राप्त कर सकते हो। अब मैं 10th क्लास का प्रथम अध्याय, जो कि उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, इससे मैं शुरुआत करता हूं। वास्तविक संख्या तक पहुंचने के लिए हमें कई संख्याओं से गुजरना पड़ेगा। तो याद रखिए, सबसे पहले प्राकृत संख्या का जन्म हुआ। प्राकृत संख्या का जन्म कैसे हुआ, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल में हमारे जो पूर्वज होते थे, आप इतिहास में पढ़े होंगे, हमारे पूर्वज घुमंतु भोटिया हुआ करते थे। उस समय लोग फल फूल कंदमूल खाया करते थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि कहीं से फल लाया गया और फल को बांटने में अपने आप मुंह से गिनती निकल गया
एक, उसी तरह निकल गया 2। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या के आविष्कारक के बारे में यदि कहा जाए तो आपको इसका नाम नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि यह अपने आप नेचुरल ढंग से हमारे पूर्वजों के मुंह से निकला हुआ संख्या है, और यही कारण है कि संख्या का नाम प्राकृत संख्या रखा गया। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में हम जानते हैं। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। परिभाषा हम लोग जानेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो आप देख लीजिए, प्राकृत संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। द फर्स्ट लेटर ऑफ नेचुरल नंबर इज एन, सो नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। इसलिए प्राकृत संख्या को एन के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे एन के द्वारा सूचित किया जाता है। तो n इक्वल टू हो गया 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। आप देख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा। आपसे पूछा जाएगा द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या इक्वल टू 1। आप जैसा कि देख रहे हैं एग्जाम्पल से, आप काउंटिंग करते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से डॉट डॉट 100 200 300 400 500। तो आप देखेंगे कि काउंटिंग आपको ख़त्म नहीं होगा। आपका एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है, कलम का स्याही ख़त्म हो सकता है, लेकिन आपका जो है काउंटिंग करना ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं लिख सकते। वी कैन नोट रिटेन द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अर्थात सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। तो सेकेंड नोट में हम लोग ये नोट कर लेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
अर्थात सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लिखा नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। अब हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जान गए। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे पूर्ण संख्या पर। एक्चुअल में हुआ क्या कि पूर्ण संख्या में जब सभी क्रिया का प्रयोग किया गया, संख्याओं के बीच जो संक्रिया, जैसा कि आपको पता होगा, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तो इन सभी चीज़ों का जब प्रयोग किया गया तो आप देखिए एक में मान लीजिए 2 जोड़ा गया, 3 हुआ, जो कि प्राकृत संख्या। 2 में मान लीजिए 4 जोड़ा गया, 6 प्राकृत संख्या। इस तरह से जोड़ पर ये खरा उतरा संख्या। जोड़ की जो क्रिया होती है तो जोड़ पर प्राकृत संख्या खरा उतरा। लेकिन जब घटाव की बारी आई, सब्ट्रैक्शन की बारी आई, उसमें क्या हुआ आप देखिए, उसमें 2 में से 1 को घटाना है तो 1 हो गया, ठीक है। 3 में से मान लीजिए 1 घटाना है, 2 हो गया। लेकिन अब 2 घटाना है, अब इस समय क्या करना है? तो इस समय जो है प्राकृत संख्या फेल कर गया। 2 में से 2 घटाएंगे, क्या हुआ? क्योंकि संख्या अपने पास है नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, तो अपने पास कोई संख्या नहीं था। तब गणितज्ञों का ब्रेन बिजली की तरह कौंधा, उसके ब्रेन जो है ठनका। तब जाकर के शून्य का आविष्कार किया गया कि चलो भाई, अगर मैं मार्केट चला गया कोई सामान खरीदने, सपोज कीजिए मेरे पॉकेट में छेद था और मैं सिक्का रखा पॉकेट में, छेद से होकर सिक्का गिर गया। जिस समय मैं दुकान में एक सामान खरीद रहा होता हूँ और उस समय जब दुकानदार को पैसा देना होता, पॉकेट में हाथ रखते हैं, पता चलता है 1 भी रुपया जेब में नहीं है। तो उस समय क्या हुआ कि भाई अब तो पैसा है नहीं, तो क्या हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो उसी को शून्य माना गया। क्या माना गया? शून्य। चूंकि दिमाग शून्य हो गया, एकाएक शून्य हो गया कि भाई मेरे पॉकेट में जितना भी रुपया मैं रखा सारा का सारा नीचे गिर गया, अब कुछ नहीं है, शून्य हो गया, दिमाग शून्य हो गया। उसी से शून्य का आविष्कार हो गया और तब जाकर के बना दिया गया शून्य। अब शून्य का जब आविष्कार हो गया और प्राकृत संख्या का परिभाषा जब बना दिया गया था, 1 से प्रारंभ होते हैं, तो अब शून्य को मिला करके तब क्या कहा जाएगा? तो तब पूर्ण संख्या का, चलो अब पूर्ण हो गया संख्या, अब क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तब जाकर के पूर्ण संख्या का आविष्कार हुआ। तो अब हम लोग पूर्ण संख्या की परिभाषा पर चलेंगे। तो पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अभी सुना था
कि शून्य का जब आविष्कार हो गया तब हम लोग को लगा कि अब पूर्ण हो गया, इसलिए नाम बन पड़ गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हो गया शून्य सहित प्राकृत संख्याओं से बने परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात प्राकृत संख्याओं के परिवार में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तब संख्याओं का जो परिवार बनता है, संख्याओं का जो समूह बनता है, संख्याओं का जो समुच्चय बनता है, उस समुच्चय को कहते हैं पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर along with जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो इसका परिभाषा लिख लिया जाए। प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल करने पर संख्याओं के बने समूह या परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। आप देख रहे हैं द फर्स्ट लेटर ऑफ होल नंबर इज W, सो होल नंबर इज डिनोटेड बाय W। पूर्ण संख्या को W के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे W के द्वारा सूचित है। Therefore, W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। स्पष्ट हो रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहा जाए तो ऑलरेडी 0 से प्रारंभ है, 0 हो गया। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 0। इसको नोट में हम लोग लिख लेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या इज इक्वल टू 0। आप स्पष्ट देख रहे हैं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को भी लिखा नहीं जा सकता। जिस तरह से प्राकृत संख्या में आपने देखा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं लिखा जा सकता। सो द ग्रेटेस्ट होल नंबर कैनॉट बी रिटेन ऑल्सो। इसमें भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को लिखा नहीं जा सकता। तो सेकंड नोट में हमें लिख लेना है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अर्थात
अर्थात सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं इसमें स्पष्ट रूप से जितना भी नेचुरल नंबर है, जितना भी प्राकृतिक संख्या है, देखिए 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक सब इसमें है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? तो चूंकि पूर्ण संख्या में शून्य है किंतु प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं है। All the natural numbers are called whole number also, but all the whole numbers are not called natural number। इसको भी थर्ड नोट में हम लोग लिख लेंगे। में हम लोग को लिख लेना है प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। कह सकते हैं किंतु सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। बच्चों, क्या हुआ कि पूर्ण संख्या में भी जब जोड़, घटाव, गुणा, भाग इन सभी संक्रियाओं का प्रयोग किया गया तो पूर्ण संख्या भी जोड़ की संक्रिया में तो खरा उतरा, लेकिन घटाव की जो संक्रिया आया उसमें ये भी फेल कर गया। कैसे फेल किया देखा जाए। आप देखिए 2 में मान लीजिए 3 जोड़ा गया तो 5 हुआ, 5 आपको हो गया पूर्ण संख्या, ठीक है। लेकिन इसी में यदि घटाया गया, मान लीजिए 3 में से 2 को घटा गया 1 हुआ, 3 में से 3 को घटाया गया तो 0 हो गया, यहां तक तो पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि 3 में से 4 को घटाया जाए तब क्या किया जाएगा। अब पुनः फिर से गणितज्ञों का ब्रेन में बिजली के तरह कौंधा, फिर से गणितज्ञों का जो है दिमाग ठनका, तब जाकर के अलबला गया गणितज्ञ, भाई अब क्या किया जाए। अब तो हमने पूर्ण संख्या बोल दिया, 0 आ गया तो पूर्ण संख्या हो गया, और जब पूर्ण संख्या हो गया अब ये भी संख्या फेल कर रहा, अब क्या करें, है ना। तो जब आपको पूर्ण संख्या भी फेल कर गया तब जाके अब क्या किया जाए भाई। तब इसमें क्या किया, घटाव के संक्रिया में क्या किया गया, उल्टा घटा दिया गया।
4 में से 3 को घटा दिया गया, लेकिन यहाँ तो घटा रहे हैं 3 में से 4, तो घटाया गया उल्टा। लेकिन चिन्ह जो है 3 के बाद वाला जो चिन्ह है, इसमें देख लीजिए 3 के बाद वाला जो चिन्ह है उस चिन्ह को बरकरार रखा गया, तब जाकर के ऋणात्मक संख्या का पदार्पण हुआ, ऋणात्मक संख्या का प्रादुर्भाव हुआ, ऋणात्मक संख्या का जन्म हुआ। और तब जाकर के उसी में 4 में से 3 घटाया तो 1 हुआ, और ये 3 के बाद वाला जो चिन्ह है उसको रख दिया गया, -1 का आविष्कार हो गया। और इस तरह से तब जाकर के गणितज्ञों ने कहा कि भाई पहले पूर्ण तो हुआ था लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया, वह संख्या सब भी फेल कर गया घटाव की संक्रिया में। तब जाकर के अब तो पूर्ण नाम पहले से बना दिया गया था, तब उसमें पूर्ण में प्लस अंक नाम जोड़ दिया, तो नाम बना दिया पूर्णांक। और इसके बाद पूर्णांक संख्या का आविष्कार हुआ। बच्चों, मैं पूर्णांक संख्या के बारे में अगला वीडियो में मैं बताऊंगा, आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और इस तरह से मैं आपको गणित का एक एक बिंदु को समझाते हुए, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, इन सभी चीज़ों को रखते हुए मैं आपको गणित की सारी सिलेबस खत्म करूंगा। आप लोग धैर्य बना के रहिएगा, धीरज रखिएगा, सब कुछ पाइएगा। धीरज नहीं रखिएगा, कुछ भी नहीं पाइएगा। धन्यवाद। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इसके लिए धन्यवाद।